नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की जो क्लास होगी वो मैथमेटिक्स की क्लास होगी और मैथमेटिक्स में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को लगभग कंप्लीट कर दिया है और जो भी समस्या है वो आप कमेंट कर सकते हैं, वो प्रश्न और करा दूंगा मैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ये आज की हमारी क्लास होगी। इसकी बेसिक समझाएंगे, फिर इस पे एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो स्क्वायर बोलो किसे को, यानी स्क्वायर हम किसे बोलेंगे ये देखो। पहले तो यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। फिर देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या स्क्वायर होंगी, कौन कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं होंगी। इनके लिए कुछ रूल्स हैं जो मैंने पीडीएफ में तो डाल दिया है, पीडीएफ से नोट्स बना लेना। और वैसे भी मैं आप बोर्ड पे बता देता हूँ, अगर किसी संख्या के किसी नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 हो, किसी नंबर के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वो नंबर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो वो नंबर क्या हो नहीं होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ये बात पहली बात है, ठीक है, नहीं होगा। नंबर बात आती है दूसरी। दूसरी बात क्या आती है कि अगर किसी संख्या के अंत में विषम जीरो की संख्या कितनी हो? विषम जीरो हो, विषम शून्य हो, विषम शून्य हो तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर सम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात तीसरी आती है कि अगर किसी संख्या में दशमलव सम संख्या के बाद आता है तो विषम पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगर विषम संख्या के बाद आता है तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये रूल 3 बोलता है। अब चौथी बात बताता हूं मैं आपको। जो चौथी बात है वो ये है कि अगर इकाई यूनिट डिजिट के स्थान पे 5 हो तो केवल एक कंडीशन में ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जब 5 के साथ 2 होगा ना तब ही ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है साहब, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ही ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल बताता हूं, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यह 5 के साथ 3 आ रहा है तो रूल बोलता है अगर 5 के साथ 2 आएगा तो ही पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अन्यथा अदरवाइज पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला रूल बोलता है वो बोलता है कि बीजांक कितना होता है पूर्ण वर्ग संख्या का? 1, 4, 7, 9 होता है। बीजांक का मतलब समझ रहे हो कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और उनके डिजिट ऑफ सम देखें, अंकों का योग देखें तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो हमें या तो 1 प्राप्त होगा या 4 प्राप्त होगा या 7 होगा या 9। इन 4 में से कोई सा भी अगर प्राप्त है तो ही हम बोलेंगे कि क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो 1 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, ये इसका क्या है? बीजांक है। नंबर 2 आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, कितना? 4। 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, ये ही इसका क्या है? बीजांक। तो अगर इनका बीजांक 1, 4, 7, 9 आए तो आप बोल दोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अदरवाइज ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे 4 का ही कितना होता है? 16 होता है।
16 को अगर आप सम ऑफ डिजिट करोगे तो 1 + 6 आएगा ना, कितना आएगा 1 + 6 आएगा। और 1 जो +6 होता है वो कितना होता है 7, और 7 यहाँ पे आपको मिल रहा है। और देख लो 5 का, देख लो 5 का कितना होता है 25, और 25 2 + 5 = 7 जो बीजांक में आपको मिल रहा है। तो 25 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसको मैं अब आपको एग्जाम्पलों की सहायता से बताता हूँ, 1-2 रूल और बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पलों से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगला रूल है कि हमें कोई भी संख्या दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है संख्या है, और इसका मान लो स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है, और आपको पूछे कि इसमें जो स्क्वायर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, अंक कितने अंक होंगे। तो ये ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, या तो होंगे 2n या फिर होंगे 2n-1, इन दोनों में से अंक होंगे। 2n का मतलब ये n है, ये नंबर क्या है, ये नंबर। तो 2 × 3 कितने नंबर होंगे, या तो 6 होंगे या फिर होंगे 6 - 1 5। ये कंडीशन में बता दूंगा आगे। दूसरी आती है कि अगर हमें इनका क्या कर दे, ये हमें कोई नंबर दे रखा है, इनका अंडर रूट कर दे और फिर पूछे कि बताओ नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, ये आपको प्रश्न में पूछे तो आप कैसे बताओगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है n + 1/2, या फिर हम लिख देंगे n/2, ठीक। तो 2 4 4 + 1, इसमें ये क्या है सम आ रहा है, तो 4/2 ही आएगा डायरेक्ट, कितना आएगा 2। अगर यहाँ पे कितना था 2 4 5 नंबर आते तो 5 + 1/2 कर लेते और ये फॉर्मूले में 3 आ जाता। यानी 2 फॉर्मूले हमारे पास है, तो n + 1/2, दूसरा है n/2। यहाँ पे सम होगा तो n/2 लगेगा, 2 आएगा, यहाँ पे विषम होगा तो ये लगेगा। ये था कोई कुछ कॉन्सेप्ट था, किसका था, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पलों की सहायता से बताता हूं कि कैसे हम स्क्वायर रूट ज्ञात करेंगे। ये पहला हमारा प्रश्न रहेगा। वैसे तो मैंने पीडीएफ में ये बता दिया, वैसे तो पीडीएफ में बता दिया। क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट, कितना 361। सबसे पहले स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट को अच्छे तरह से समझने के लिए आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। पहले बात तो ये, ठीक है। 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब मैं बताता हूं कि 3 डिजिट में अगर नंबर दे और उसका रूट पूछे आपको कि बताओ स्क्वायर रूट कितना होगा, तो आप ये कैसे ज्ञात करोगे। वैसे तो इसके 3 मेथड हैं। पहला गुणनखंड विधि, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े मेथड का यूज नहीं करेंगे, हम छोटे मेथड का यूज करेंगे, जिससे हम एग्जाम में कम से कम समय में अपने क्वेश्चन को कर सके, ठीक है। दूसरा आता है भाग विधि भी बोलते हैं, भाग विधि। तीसरा आता है अनुमान विधि। ये इसकी विधि है, ठीक है। तो हम जो इसकी ट्रिक होगी, हम इन विधियों का उपयोग नहीं करेंगे, हम केवल ट्रिक का यूज करेंगे जो हम एग्जाम में सहायता करें, ठीक है। सबसे पहले आपको लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, लास्ट डिजिट। इस प्रश्न में सबसे पहले लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि लास्ट डिजिट 1 है ना, वो किसके वर्ग में आता है, ये आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे ध्यान दो, पहले आपने 1 से 10 तक कंप्लीट कर रखे हैं। एक तो 1 में 1 आता है, एक 8 में नहीं 9 में 1 आता है। तो केवल आप 1 को ध्यान रख लो, यानी 1 में 1 आएगा। जो तो दूसरा आएगा ना वो आपको मालूम चल जाएगा। जो दूसरा आएगा वो 10 में से आप माइनस कर दो, कितने में आएगा? 9 का स्क्वायर में 1 मिलेगा आप। तो हम 10 में से -1 करेंगे तो हमें दूसरा जो नंबर प्राप्त हो जाएगा जिसका स्क्वायर के अंत में कितना आता है? 1 आता है। तो ये बात ध्यान रखना, जो इसका 1 किस किस के अंत में आएगा वो हम उनका जो योग होगा वो 10 होगा। कितना होगा? 10। ये बात आपको ध्यान रखना है। या 1 का आप मालूम कर लो, 10 में से उस नंबर को घटा दो, दूसरे नंबर का स्क्वायर आ जाएगा जिसके अंत में 1 आता है। इसी प्रकार इन सभी का होगा। फिर नंबर रूल 2 बोलता है कि फर्स्ट वाले डिजिट को लेंगे। जो फर्स्ट डिजिट है इसको हम लेंगे और देखेंगे कि 1 से 10 तक जो हमें नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर हम याद कर रखे हैं, वहां 3 कहां पे लाइव करता है, कहां पे रहता है, ये देखेंगे। तो 3 कहां पे रहेगा? 1 और 4 के मध्य रहेगा या नहीं? 1 और 4 के मध्य क्या रहेगा? आपका 3 रहेगा। फिर हम उसमें भी सबसे छोटी संख्या 4 और 1 में सबसे छोटी कौन सी है? 1 लेते हैं। फिर 1 जो है वो तो हम अलग लिख लेंगे, ये लिख लिया। 1 को जस्ट इससे अगली बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से बड़ा 2। फिर देखेंगे कि 2 3 से छोटा है या बड़ा। अगर 2 3 से छोटा आता है तो हम बोल देंगे कि जो 9 है ना बड़ी संख्या, क्योंकि 3 बड़ा आ रहा है तो 9 बड़ी संख्या ही इसका क्या रहेगी? वर्ग संख्या रहेगी। तो 19 का जो वर्ग है वो आपको कितना मिलेगा? 361। तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। ट्रिक बोल रही है सबसे पहले आप लास्ट डिजिट देखो, उसमें देखो कि 1 है ना, जो 1 से 10 तक किसकी वर्ग संख्या के अंत में आ रहा है। तो एक तो 1 में 1 आ रहा है, एक 9 में 1 आ रहा है। तो देख लोगे कि दोनों संख्याओं का जो योग है ना वो 10 होना चाहिए। कितना? 10। या तो तुम 9 का याद कर लो तो 10 - 9 करोगे तो 1 मिल जाएगा, या तुम 1 याद कर लो 10 - 1 करोगे तो 9 मिल जाएगा। इन दोनों का योग कितना होता है? 10। फिर दूसरी बात आती है कि आप फर्स्ट नंबर को देखोगे और फर्स्ट नंबर को ये देखोगे कि ये कहाँ पे लाइव करता है। तो ये 1 और 4 के मध्य लाइव करेगा। फिर तुम इनमें छोटी वाली संख्या को लेना। किसको ले? वो छोटी वाली संख्या को, यानी 1 को ले। 1 को लेने के बाद आप इसे जस्ट एक संख्या बड़ी से इसे मल्टीप्लाई करो। फिर देखो कि जो फर्स्ट नंबर था वो इससे छोटा आता है या बड़ा। अगर बड़ा आता है तो हम यहाँ से बड़ी संख्या लेंगे, अगर छोटा आता है तो हम यहाँ से छोटी संख्या लेंगे। तो हमें मालूम चल रहा है 3 2 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या 9 लेंगे। इसलिए हमें 19 का इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 19 प्राप्त हुआ। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। जो अगला प्रश्न है वो आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 120 नहीं, पहले तो हम 3 का और देख लेते हैं। 289 बताओ ये किसका वर्गमूल है, ये आपको बताना है। तो वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लास्ट डिजिट को देखेंगे। लास्ट डिजिट 9 है जो किसकी वर्ग संख्या में आता है। एक तो आएगा लास्ट डिजिट 9 से 1 किस, बस एक ही ज्ञात कर लो। 9 आ रहा है तो 10 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा? 3। एक आएगा 3 की वर्ग संख्या में 9, ये आपको मालूम चल गया होगा। फिर हम लेंगे फर्स्ट नंबर को। फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि ये कहां लाइव कर रहा है, कहां लाइव कर रहा है।
ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो 2 1 और 4 के मध्य लाइव कर रहा है ना, फिर हम इसमें भी छोटे नंबर को लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये जो 3 है वो 1 से तो बड़ा रहेगा 2 और 4 से छोटा रहेगा। तो ये कहाँ पे लाइव कर रहा है? 1 और 4 के मध्य लाइव कर रहा है, यानी ये मध्य स्थित है। तो हम इसमें भी सबसे छोटी संख्या 1 को लेंगे, तो 1 तो यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फिर देखो 1 को जस्ट इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा। फिर देखेंगे 2 है, ये 2 से छोटा है या बड़ा या बराबर है। अगर बराबर है तो भी हम बड़ी संख्या लेंगे। अगर यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, बराबर है तो भी बड़ी संख्या लेंगे। लेकिन अगर ये 2 बड़ा होता किससे? इस 2 से, तो भी बड़ी संख्या लेता। लेकिन अगर ये 2 ये 2 इससे क्या होता? छोटा होता, तो हम छोटी संख्या लेते। यानी ये छोटा रहेगा तो छोटी संख्या, ये बड़ा रहेगा तो बड़ी संख्या लेंगे, और बराबर रहेगा तो भी बड़ी संख्या लेंगे। तो कितना आएगा? 17। तो बोल देंगे जो 17 का वर्ग है वो 289 होता है, और 289 का जो वर्गमूल है वो 17 होता है। दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। इसी का हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये ट्रिक है, बताओ 324 किसकी वर्ग संख्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले लास्ट डिजिट देखोगे, 4 किसका आ रहा है? 4 आ रहा है, एक तो 2 का और एक आ रहा है 8 का, तो 2 यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये कैसे ज्ञात करोगे? 10 - 2 क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, और ये 2 आ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आप फर्स्ट नंबर को लोगे, फर्स्ट नंबर ले लिया, फर्स्ट को जस्ट अगली संख्या से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। नहीं, पहले तो फर्स्ट को देखोगे कि यहाँ कहाँ पे लाइव कर रहा है, ये कहाँ पे लाइव कर रहा है। तो 3 कहाँ पे लाइव कर रहा है? 3 कर रहा है 2 1 और 2 के स्क्वायर, यानी 1 और 4 के बीच में 3 क्या करता है? लाइव करता है। तो यहाँ पे हमेशा छोटी संख्या लेंगे। क्या लेंगे? छोटी संख्या लेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखते हैं, फिर इसको हम जो 3 है ना, इसे एक जस्ट अगली संख्या से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। इस a को जस्ट अगली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 2। फिर देखेंगे अगर ये 3 2 से बड़ा है, अगर ये 3 2 से बड़ा है तो हम हमेशा बड़ी संख्या लेंगे। अगर ये 3 इस 2 से छोटा आएगा तो हम हमेशा छोटी संख्या लेते हैं। लेकिन अभी मालूम चल रहा है ये इससे क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पे लेंगे, एक तो एज इट इज है, और फिर बड़ी संख्या 8 लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये एग्जाम्पल भी। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 2500। अब हम 4 अंक की संख्या लेंगे। यहां से आपको मालूम चल रहा होगा कि 0 की संख्या क्या है? सम है। अगर 0 की संख्या विषम होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाती। तो यहाँ पे 0 की संख्या क्या है? एक सम संख्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। हम देखेंगे कि किसकी वर्ग संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले लास्ट डिजिट